सब अच्छा, किसकी सरकार बिहार में, किसकी सरकार? अगर बिहार में बीजेपी की सरकार हो, तेजस्वी की सरकार है। बिहार में तेजस्वी की सरकार, बिहार में बीजेपी की सरकार। वाल्मीकि नगर, महर्षि वाल्मीकि का स्थान जहां से रामायण लिखी गई थी, यहाँ चुनावी महाभारत शुरू है। मतदाताओं का नब टटोलने के लिए ठोकतंत्र की टीम नरकटियागंज से 3 किलोमीटर दूर मलदहिया पोखरिया गांव में है। यहां हम ग्रामीणों से बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि किस आधार पे और किन्हें वोट कर रहे हैं, नई सरकार से क्या अपेक्षा है, नए चुने जाने वाले सांसदों से क्या चाहते हैं। चाचा जी, आपका नाम क्या है? भारतेंदु प्रसाद सिन्हा। अच्छा सिन्हा जी, अभी यहाँ लोकसभा चुनाव भी और विधानसभा चुनाव साथ साथ चल रही है, दोनों है। हाँ, अभी ये लोकसभा चुनाव में मतलब किस किस दल से लोग खड़े हैं? महागठबंधन से कौन है और इससे एनडीए से कौन है? ये तो प्रेम नारायण अग्रवाल दिखाई दे, उनका लड़का। अच्छा, निर्दलीय। हाँ, वो बैजनाथ जी के लड़के लड़ रहे हैं। बैजनाथ जी के लड़के हैं। तो अभी तो 7 तारीख को यहाँ वोटिंग है। हाँ, 7 तारीख को वोटिंग। तो क्या लगता है अभी, मतलब किस हिसाब से लगता है, क्या चल रहा है, चुनाव का माहौल कैसा है? माहौल का हम लोग तो बैजनाथ जी को वोट देवे करेंगे निश्चित। आप लोग बैजनाथ जी को ही वोट दीजिएगा? उनके नाम पर उनके लड़के को दिया जाएगा। और परंपरागत होता है। मैंने वोट देने का आपका मतलब क्या आधार क्या बनेगा? विकास का आधार बनेगा या आपका व्यक्तिगत संबंध बनेगा, क्या बनेगा? विकास के साथ जरूरी है, विकास सबसे जरूरी है। तो बैजनाथ महतो जी का कार्यकाल कैसा रहा था? अच्छा रहा, कोई अच्छा रहा था। अरे आपका नाम क्या है? आ जाइए थोड़ा सा। मेरा नाम प्रमोद सिन्हा। प्रमोद सिन्हा जी है। प्रमोद सिन्हा जी, आप क्या करते हैं? जी, हम तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं। तो अभी आप सरकार चुनना है आपको, और संयोग से आप उपचुनाव है यहाँ लोकसभा का जी। तो ये लोकसभा में आप किसके साथ जाएंगे? मोदी के साथ जाएंगे या कांग्रेस के साथ जाएंगे? अभी तो कांग्रेस की जो है तो सरकार जो चल रही है अभी तो बिहार में वो विफल है, तो इसीलिए हम सपोर्ट करेंगे कि मोदी जी का जो 5 साल का कार्यकाल है बहुत अच्छा ही चला है। और उनकी जो हमारे जो लोकसभा के जो सांसद थे, वो अभी उनके जो लड़के सुनील भैया खड़े हुए हैं उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। और जो बीजेपी के कैंडिडेट है हम लोग उन्हीं को ही सपोर्ट करेंगे और उन्हीं को ही वोट देंगे। वो 5 साल में बहुत अच्छा काम भी किए हैं। तो बीजेपी से तो यहाँ नहीं कोई कैंडिडेट है, तो जेडीयू से, मतलब मोदी के नाम पे जेडीयू को आप वोट करेंगे? वोट करेंगे। आपका क्या नाम है भाई साहब? अपने नजदीक आ जाइए आप। अनुज कुशवाहा। अनुज कुशवाहा जी, अभी जैसा लोग बता रहे थे कि अभी बैजनाथ महतो के लड़के को टिकट मिला है और उन 2 लोग बोले कि हम उनको वोट करेंगे। आपका क्या विचार है? अभी उन्हीं को वोट देंगे। उन्हीं को वोट दीजिएगा, क्या कारण बनेगा? अरे हम लोग खेती गृहस्थी करते हैं, हम लोग तो कहाँ चाहिए वो जो है वही ना चाहिए जो हम लोगों को सुविधा मिले। अच्छा भी काम करो। चुनाव है, इसमें वोट देने जाते हैं ना। हाँ। किसको वोट दीजिएगा? अब जीती वो करे। कौन जीतेगा? अब सब लोग दी वो करे। सब लोग किसको दे रहे हैं? मोदी के। मोदी को? सब लोग मोदी को दे रहे हैं, आप किसको वोट दीजिएगा? भाजपा का दिया ही। तो बेरोजगारी कोई मुद्दा है कि नहीं देश में अभी? कैसे भाजपा जीतल बाटे, भाजपा के राज बाटे, भाजपा के दिया ही। जो अभी जो शोर मच रहा है कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, यहाँ जो मोदी पर इतने फिदा है लोग कि वोट उन्हीं को देना चाह रहे हैं। चाचा जी, आपका नाम क्या? थोड़ा सा इधर आ जाइए आप। हमारा नाम शेषनाथ महतो है। अच्छा, शेषनाथ महतो जी, अभी सब लोग बोल रहे थे कि बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है, आपको क्या लगता है? नहीं, बेरोजगारी तो मुद्दा है। बेरोजगारी मुद्दा है, तो क्या करना है अभी? किसको वोट करना है? हम तो मोदी जी को वोट देंगे, भाजपा को। राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी के चलते बेरोजगारी है। बेरोजगारी तो हर सरकार में रहता है। अच्छा। ऐसा तो सफल नहीं हुआ बेरोजगारी कभी दूर हुआ हो। हाँ। जब से सरकार बना तब से बेरोजगारी अभी तक चलिए रहा है। मगर रहा सवाल कि मोदी सरकार जो है, भाजपा का सरकार अच्छा है, उसी को वोट देंगे। मोदी सरकार को देंगे। मोदी सरकार को। क्या नाम है आपका? शाहजाद मियाँ। मोदी जी क्या कर दिए हैं? ऐसा बहुत कुछ किए हैं। क्या किए हैं? क्या किए हैं? हर चीज किए हैं। क्या नहीं किए हैं? क्या नहीं किए हैं? सब कुछ किए हैं। हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई हबी जाबी सब कुछ तो उन्हीं के देन है, उसी के सरकार में है हम। अच्छा। तो जिस तरह चलेगा उसी तरह हम लोग चलेंगे। सुनील महतो जी कैसे व्यक्ति हैं? वो भी अच्छा है।
वो भी अच्छे हैं। जी। आप क्या करते हैं भाई? हम तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे बड़ा दर्द है जो पढ़ाई कर रहे हैं युवाओं से। युवाओं का मत जानना बहुत जरूरी है। आपका वोटर लिस्ट में नाम शामिल हो गया है कि जी 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 शामिल हो गया है? बहुत पहले। पहली बार वोट करेंगे और पहले वोट किए नहीं, थे? बहुत बार वोट दे चुके हैं। अच्छा, पिछले बार किसको किए थे? पिछले बार तो हम बीजेपी को ही किए थे वोट। बीजेपी को किए हाँ, थे। बीजेपी को किए थे। तो इस बार आप किसको कीजिएगा? इस बार भी हम बीजेपी को ही करेंगे। हाँ। और यहाँ से हम विधायक प्रतिनिधि को बीजेपी में वोट देने वाले हैं। अच्छा। और जो एनडीए है यहाँ से जो सांसद के लिए लड़ रही है, हम लोग को तो बस वही एनडीए ही रहना है। एनडीए ही हम लोग के लिए अच्छा है। ये नीतीश का मोदी का जादू है। जी जी, हम लोग नीतीश का कम लेकिन मोदी जी के नाम पे ही ज्यादा वोट दे रहे हैं। आपका क्या विचार है? मेरा विचार सर यही है कि यहाँ पे जो भी सरकारें आई हैं सभी अपनी अपनी बातें रखती हैं, करती हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत हम युवाओं के साथ यही है कि पढ़े लिखे होने के बाद भी सबको रोजगार नहीं मिल पाता है। अब की बार तो देखिए बोले हैं कि हाँ 19 लाख हम रोजगार देंगे, लेकिन इस बार तो हम लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए अब आगे क्या होता है। लेकिन ये हुई मुद्दे की बात। 19 लाख पर भरोसा है। 10 लाख तेजस्वी जी कहे थे तब। देखिए 10 लाख और 19 लाख जहां तक बात आती है कि रोजगार देना, तो कहने का मतलब है कि सभी पार्टियां कहती है कि हम इतना देंगे, हम इतना देंगे। कौन पार्टी देती है ये डिपेंड करता है। तो 10 लाख पर भरोसा आपको है कि नहीं है, यही बताइए। नौकरी देंगे। हाँ, ये 19 लाख रोजगार बोले हैं। बीजेपी हाँ। ये नहीं बोल रही है कि मैं 19 लाख शब्दों से खेल रहे हैं। हाँ, 10 लाख ये बोल रहे हैं कि हम नौकरी देंगे। तो बिहार में तो 10 लाख नौकरी है नहीं। हाँ। 10 लाख रोजगार हो सकता है, 19 लाख रोजगार हो सकता है किसी भी क्षेत्र में। 10 लाख तो नौकरी नहीं है। नहीं, 10 लाख नौकरी नहीं है बिहार में। नौकरी नहीं है, पर 10 लाख रोजगार दिया जा सकता है हर व्यक्ति को। हर क्षेत्र में जो जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है, पर नौकरी नहीं दिया जा सकता है बिहार में। वो एकदम लाल लाल गमछा है एकदम। क्या भाजपा वाला है क्या? जी। हाँ? आप भी भाजपा वाला है? हम लोग सब भाजपा वाले हैं। अच्छा, भाजपा को ही क्यों? अब तो इतना साल से वो राज कर रही है, क्यों भाजपा जब को? वोटिंग हुआ है तो भाजपा को दिए फुल छाप पे। जब भी होता है तो भाजपा को देते हैं, हाँ। चाहे कुछ करे वो। क्या नाम हुआ आपका? कृष्णा कुमार पटेल। कृष्णा कुमार पटेल। वाल्मीकि नगर से इस बार किसकी सरकार? भाजपा की सरकार। किसकी सरकार? भाजपा किसकी सरकार? किसकी सरकार? भाजपा के किसकी सरकार? की भाजपा की सरकार। ले लोकेशन पे हम अब जानना चाहेंगे सर, आपका नाम क्या है? हमारा नाम सुनील पटेल है। सुनील पटेल जी। सुनील पटेल जी, आप कहाँ घर हुआ आपका? यही मलदैया पोखरिया में घर है हमारा। यही पंचायत से है, मलदैया पोखरिया पंचायत से है। मलदैया पोखरिया क्या कह रहा है? मलदैया पोखरिया अब किस बारे में आप कह रहे हैं कि क्या कह रहा है? मतलब चुनावी मुद्दे पे किसी पार्टी को जो ये बिहार में एक चीज है, नहीं कहिएगा, अनजान बनते हुए लोग समझ जाते हैं। हम बोले नहीं है कि चुनावी मुद्दा पर, लेकिन बात बोल दिए हैं तो बात वही पूछ रहे हैं। जी, अगर चुनावी मुद्दा देखा जाए तो इस बार जो मुद्दा है हाँ। वो विकास का है। अच्छा ठीक है जी। और बहुत समय से ऐसे ऐसे कर रहे हैं लोग, कोई जाति पर कोई कुछ पे वोट मांगता है, और जब समय निकल जाता है फिर कोई पूछने नहीं आता है। बिहार के लोग जितने भी गए बाहर काम ही करते हैं। हम भी सऊदी अरब में काम किए हैं, दुबई में काम किए हैं, मतलब बाहर में अपना परिवार छोड़ के रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि हम लोग की वैल्यू क्या है। वहाँ कुछ भी वैल्यू नहीं होता है हम लोगों को। यहाँ हमारा अगर यहाँ कोई रोजगार हो जाए कि हम दिन भर काम करें और शाम को अपने घर आ जाएं, हाँ। तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। वहाँ मोदी से नहीं, नीतीश कुमार से बोलिए कि आप हम क्या चाहते हैं उनसे, वहाँ बोलिए। मेरा नीतीश जी से यही आग्रह है कि कभी भी गरीबों के अंदर जो भी है उसके बारे में आप जरूर झांकिए, और यहाँ के जो मजदूर हैं जो कमाना चाहते हैं, अपना घर चलाना चाहते हैं, उसके बारे में जरूर वो सोचे। फैक्ट्री यहाँ जरूरी है, अनिवार्य है। बिल्कुल, यहाँ फैक्ट्री जरूरी है। हाँ। हम लोगों के लिए काम जरूरी है, रोजगार जरूरी है। बिल्कुल। मैं नीतीश जी से इतना मांग है जी। वोट किसको दीजिएगा? वोट किसको दीजिएगा? वोट तो हम भैया फुल छाप को ही देंगे। देखिए, मतलब बात कुछ भी कहना है, फिर जब घुमा फिरा के बात फुल छाप को देना है। सरकार बदलिए आप। ठीक है, एक मिनट, सरकार बदली है वो बात सही है, पर हम लोग मोदी जी की वजह से। वो आपका क्या नाम है आपका? जी असलम अली है ना। असलम अली जी, यहाँ पर हम लोग पूछ रहे हैं ना कि यहाँ पर सरकार किसकी बननी चाहिए? जी तेजस्वी यादव को बनना चाहिए। जी तेजस्वी यादव को। क्यों तेजस्वी यादव को बननी चाहिए? जी हम लोग को बिहार में 10 लाख रोजगारी देने के। वो तो बोल रहे हैं कि हम 19 लाख रोजगार देंगे भाजपा वाले। जी उनका पहले भी बोले थे 2 लाख
के 2 करोड़ नौकरी देंगे। नहीं दिए? नहीं दिए। नहीं दिए? नहीं। तो ये लोग तो बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव 15 साल पहले तक जब उनका जो लालू यादव का शासन था बहुत खराब था। जी पहले था, अब तो उनका अब ठीक हो गए हैं। अब ठीक हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ठीक हो गए हैं। कैसे हो गए हैं? उनको ठीक हुआ है कहाँ से? 3 साल तो वो भी तो रहे हैं ना डिप्टी सीएम। 3 साल में वो क्या किया है? 3 साल में तो भी कुछ नहीं किया है। तो हम तेजस्वी यादव को क्यों वोट 3 साल 2 साल में क्या कर दिए नीतीश जी? अरे नहीं किए हैं तो कर रहे हैं अभी तो उनको नीतीश जी को, तो हम तो नीतीश को वोट दे नहीं रहे हैं, हम तो बीजेपी को दे रहे हैं। बीजेपी को बस अच्छा, किसकी सरकार बिहार में? किसकी सरकार? अगर बिहार में बीजेपी की सरकार हो तो तेजस्वी का सरकार है। बिहार में तेजस्वी की सरकार, बिहार में बीजेपी की सरकार। और कोई है नीतीश कुमार की सरकार वाले भी हैं? नीतीश जी का सरकार का कोई नीतीश जी को लोग भूल गए इस बार। नीतीश जी का सरकार किस तरह, बीजेपी का सरकार किस तरह बन सकता है? जो नीतीश दे दिए मुख्यमंत्री थी को, नीतीश को। हाँ। जो बिहार में मुख्यमंत्री जीतेंगे बीजेपी तो मुख्यमंत्री नीतीश बनेंगे जी। तो उनको किस तरह जिता सकते हैं लोग? 5 साल रह के कुछ नहीं मैंने किया है। आपको बदलना है जी बदलना है। तो मतलब बीजेपी के भी रहेगा तो समर्थन कीजिएगा, चाहे तेजस्वी के रहे। नहीं सिर्फ तेजस्वी हाँ, के। जी। हाँ, ये बात बोलिए। बिहार में जिस तरह से धर्म और जाति के खांचे में वोट फिक्स होता है, उसी तरह इस यहाँ जो वाल्मीकि नगर जो क्षेत्र है, यहाँ भी सभी जातियों का वोट एक सेल्फ में रखा हुआ है। नेताओं को सिर्फ उसमें से उतारना है और जोड़ना है। धन्यवाद।